नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स की एक और भूतिया से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड भूतिया तो होने ही वाला है, साथ ही साथ एक आप लोगों को सीख देने वाला वीडियो भी होने वाला है। आखिर क्या ऐसा हुआ था इस कहानी में और ऐसा क्या सीख देता है आप लोगों को, ये सब कुछ आप लोगों को एंड होते होते पता चल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2000 दिल्ली शांति नगर से। शांति नगर में एक परिवार बहुत ही खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहा था। उस परिवार में एक दिनेश नाम का आदमी था, एक उसकी बेटी मीना नाम की और उनकी वाइफ शांति नाम की। ये तीनों लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छा खासा सब कुछ बहुत ही खुशहाली से जी रहे थे। जो दिनेश थे वो नॉर्मल सा जॉब किया करते थे, लेकिन इतना अच्छा जॉब था उनका कि वो अपने फैमिली का पेट पाल ले और अपना पेट पाल ले और अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता दें। जो दिनेश जी की वाइफ थी ना, वो अक्सर बीमार रहा करती थी। उनकी बात बात पे तबीयत खराब हो जाती थी। जो मीना थी वो स्कूल जाया करती थी, उसकी उम्र वो टाइम पे 2000 के टाइम पे 9 साल की थी। तो इसीलिए दिनेश जी हमेशा थोड़े थोड़े परेशान रहा करते थे, क्योंकि उनकी वाइफ की तबीयत खराब हुआ करती थी। तो क्या होता है, एक दिन ऐसे ही रात के टाइम में ये लोग खाना वाना खाते हैं, शाम का खाना खाते हैं 8:30-9 बजे करीब, और उसके बाद ये सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। जो मीना थी वो एक अलग रूम में सोती थी, 1 BHK का घर था, और जो दिनेश जी थे वो और शांति जी एक रूम में सोया करते थे। तो क्या होता है कि जब ये दिनेश और शांति जी रात में सो ही रहे होते हैं और मीना अपने कमरे में सो ही रही होती है, तभी अचानक से रात में चिल्लाने की, चीखने की और भागा दौड़ की आवाज़ सुनाई देती है मीना को। मीना हड़बड़ाते हुए उठ के आती है, जो जिस रूम में सो रही थी वहाँ से भागते हुए जाती है अपने मॉम डैड के रूम में। तो क्या पाती है कि उसकी मॉम बेड पे बेसुध पड़ी हुई हैं और उसके डैड ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो मंजर था वो देख के मीना बिल्कुल घबरा सी जाती है कि आखिर मेरी मम्मी को क्या हुआ और पापा इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहे हैं। क्योंकि मीना की उम्र उस टाइम पे सिर्फ 9 साल की थी, तो उसे इतना सब कुछ नहीं समझ में आता था। तो वो पापा से पूछती, पापा मम्मी क्या हुआ। मम्मी को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी मम्मी की मृत्यु हो चुकी थी, वो नहीं उठती हैं। उसके पापा बताते हैं कि बेटा हम लोग ऐसे ही सो रहे थे और अचानक से तेरी मम्मी के मतलब दर्द में करहाने की आवाज़ आई, और जैसे मैं उठा उनको हार्ट अटैक आया। सीने पे हाथ रख के अभी मैं जाके डॉक्टर को फ़ोन करने ही वाला था, उससे पहले ही तेरी मम्मी इस दुनिया को छोड़ के चल बसी। बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे दिनेश और मीना, दोनों रोने लगते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ये शांति के अलावा कोई और था ही नहीं और शांति इस दुनिया में अभी नहीं थी। तो क्या होता है कि दिनेश जी बहुत पूरी तरह से टूट चुके थे। जो उनके दोस्त लोग होते हैं आसपास के, उनको फ़ोन करते हैं, उनके रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं कि मृत्यु हो गई है। तो सब लोग गाँव से लोग भी इनके यहाँ पे आते हैं और इनके यहाँ पे आके जो भी इनका था अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं। उसके बाद अंतिम संस्कार होता है 12-13 दिन बाद। उसके बाद से ना मीना बहुत खोई खोई रहती है, बहुत ही ज़्यादा खोई खोई। हर टाइम जैसे डिप्रेस्ड सी हो गई थी, वो किसी से बातचीत नहीं करती थी। स्कूल जाती भी थी तो स्कूल में भी खोई खोई कहीं बैठी रहती थी कि टीचर कुछ पूछते तो बताती नहीं थी। उसके जो डैड थे, जो दिनेश जी, वो भी खोए खोए रहते थे, हर टाइम बिल्कुल उदास से, कभी भी रो पड़ते थे। उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से हराम सी हो गई थी। जो ये दिनेश जी थे ना, इनकी माँ भी गांव से आई थी। तो जो दादी थी मीना की, वो ये सारी चीज़ें देख के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे बेटे का पूरा परिवार बर्बाद हो गया, मेरी बहू के जाने की वजह से मेरी जो पोती है उसकी भी हालत ख़राब है और मेरे बेटे की भी हालत ख़राब है। ऐसा ही अगर यहाँ पे रहे ये लोग शहर में तो शायद मैं इनको भी खो दूँगी। तो जो दादी थी वो बार बार बोलती हैं कि बेटा गांव चल लो, बेटा गांव चल लो, यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है। गांव में हमारी बहुत खेती बाड़ी है, हमारे पुराने घर हैं, हमारी बहुत सारी पुश्तैनी चीज़ें हैं, वो सब हम इस्तेमाल कर लेंगे और हम गांव में रहेंगे अच्छे से, शांति से। मैं भी गांव में अकेले ही रहती हूँ, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो दिनेश जी बोलते हैं कि नहीं माँ, मैं अपना नौकरी छोड़ के कैसे गांव आ सकता हूँ। तो माँ ना बहुत ज़्यादा फोर्स करती है, यानी दादी जी बहुत फोर्स करती हैं। उसकी वजह से मीना भी रेडी हो जाती है और दिनेश जी भी गांव जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इनका गांव था हरियाणा के अंदर एक छोटा सा, जिस गांव का नाम था सरताजपुर। ये लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग दिल्ली से आराम से बस लेके निकलेंगे। उस टाइम पे बस अच्छी खासी चला करती थी, दिल्ली से बस लेके निकलेंगे और अपने गांव में पहुंच जाएंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं, दिल्ली से बस लेके अपने गांव सरताजपुर में पहुंच जाते हैं।
वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद जो थोड़ा बहुत गाँव वाँव देखते हैं दिनेश जी अपना, तो उनको थोड़ा सा अच्छा फील होता है। गाँव के लोगों से बात करते हैं तो अच्छा लगता है। मीना भी छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने गाँव में जाया करती थी, उसे भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। जो इतने टाइम से डिप्रेशन में थे दोनों, वो अपने गाँव में आके भी थोड़ी खुशहाली ज़िंदगी जीने लगते हैं। तभी अचानक से दादी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। फटाफट जो दिनेश जी थे वो डॉक्टर को, जो गांव के डॉक्टर थे उनको बुलाते हैं और दिखाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि बुढ़ापे में ऐसी तकलीफ़ें आती रहती है, चक्कर आना, नॉर्मल सी कमज़ोरी हो जाना, पैर हाथ में दर्द रहना, ये सब बुढ़ापे में होता ही है। तो दिनेश जी से इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं डॉक्टर से दिनेश जी, और बाकी अपने माँ का ख्याल रखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे अपनी पत्नी के जाने के बाद। और जो मीना थी वो भी दादी से बहुत प्यार करती थी, वो भी अपनी दादी का ख्याल रखना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन जो डॉक्टर थे ना, जो गांव के डॉक्टर थे, बताते हैं कि एक काम करो, इनकी ये बूढ़ी हो गई हैं, थोड़ा टहलेंगी, थोड़ा चलेंगी फिरेंगी तो इनकी हड्डियां हैं वो मजबूत रहेंगी, और ऐसे घर पे बैठी रहेंगी तो ये और कमज़ोर होती जाएंगी। आप लोग थोड़ा थोड़ा शाम या सुबह कभी भी इनको टहलाना स्टार्ट कर दो। तो मीना बोलती है ठीक है डॉक्टर साहब, मैं दादी को लेके जाया करूँगी टहलने के लिए। ये जो जिम्मा था मीना ने अपने ऊपर उठा ली थी, क्योंकि उसे भी घर पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको ऐसा लगता था घर उसको काटने को दौड़ रहा है। और दिनेश जी जो उनकी खेती होती थी गांव में, वो सारी चीज़ें कराने लगते हैं और अब खुद पूरी तरह से गांव में सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उनका और कोई बच्चा नहीं था। मीना थी, मीना भी उनके साथ ही थी गाँव में। तो ऐसा ही होता है। ये जो मीना थी ये रोज़ दादी को वॉक करवाने के लिए शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में गांव में ऐसे ही लेके जाया करती, कभी खेत की तरफ लेके जाया करती थी, कहीं ना कहीं घुमाया करती थी। एक दिन क्या होता है, मीना बोलती है कि दादी आज अपन रेलवे स्टेशन के पास चले क्या टहलते टहलते, बहुत दिन से ट्रेन नहीं देखी हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो दादी बोलती है रेलवे स्टेशन की तरफ, वहाँ पे क्या करेंगे जाके? तो मीना बोलती है दादी चले ना, प्लीज़ आप चलो ना, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेन देखने का मन कर रहा है। उस टाइम के बच्चों को ये सब मन करता है, ट्रेन देखना, हवाई जहाज़ आसमान में उड़ रहा है वो सब देखना बहुत अच्छा लगता था। तो दादी बोलते अच्छा ठीक है चल लेते हैं, वैसे भी अपने गांव से ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन मैं थक जाऊंगी तो बैठते बैठते चल लेंगे। 1.5 किलोमीटर दूर था इनके गांव से रेलवे स्टेशन। तो ऐसा ही होता है, दादी और मीना धीरे धीरे चलते चलते वो गांव के रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, सरताजपुर के रेलवे स्टेशन पे। वहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या पाती है दादी कि बहुत सारे लोग, ट्रेन अभी आई है, कोई ट्रेन से उतरे हैं और सब लोग अपने अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं। मीना देख रही है, मीना को भी अच्छा लग रहा है, उसके फेस पे एक स्माइल आ गया था ट्रेन देख के और लोगों को देख के। वो भी मस्त मुस्कुराते हुए देख रही है, दादी भी देख रही है लोगों को, दादी भी खुश हो रही है ट्रेन वेन देख के। तभी अचानक से दादी क्या देखती हैं कि 5-6 औरतें उनको ऐसे ऐसे इशारा करके बुला रही हैं। ट्रेन से उतरी हैं और साइड में प्लेटफॉर्म था, जो प्लेटफॉर्म था ना वो छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म था नहीं। वहाँ पे छोटा सा गांव था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया बहुत ही छोटा सा गांव। तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी हैं औरतें 5-6 और दादी को और उसको मीना को ऐसे 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 हाथ से करके बुला रही हैं। तभी दादी बोलती है मीना बेटा। तो मीना बोलती है हाँ दादी क्या हुआ? मीना बेटा वो औरतें हमको बुला क्यों रही हैं? तो मीना बोलती है कि पता नहीं दादी, आप जानते हो क्या उनको? दादी बोलती है नहीं बेटा, मैंने तो इनको अपने गांव में भी कभी नहीं देखा, कहीं बाहर से आई हुई नज़र आ रही हैं या पुराने ज़माने की नज़र आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, इनको देख के थोड़ा अलग सा लग रहा है। तो मीना बोलती है क्या करे दादी, चले उनके पास मिलने, अपन बुला रही हैं इतने टाइम से, 5-6 औरतें साथ में बुला रही हैं। दादी बोलती हैं एक काम करते हैं, चल लेते हैं। ये लोग जहाँ पे औरतें खड़ी थी वहाँ पे औरतों के पास जाते हैं और ये टाइम हो रहा था शाम के 7:30 बजे, 7:45 बजे का टाइम हो रहा था। ये लोग वॉक करते थे जैसे मैंने आप लोग बताया सुबह और शाम को। तो वो औरतें के पास पहुँचे तो उन औरतों का जब ये लोगों ने चेहरा देखे ना बहुत नज़दीक से, तो वो औरतें थोड़ी सी अजीब सी दिखाई दे रही थी। उनका जो चेहरा था ना उस पर कुछ बहुत ज़्यादा रूखापन, जैसे बहुत सालों से कुछ खाया पिया ना हो, और बहुत ही ज़्यादा अजीब सी डरावनी से दिखाई दे रही थी। मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, बहुत अजीब से दिखाई दे रही थी। मीना धीरे से दादी से बोलती दादी ये औरतें आपको थोड़ी अजीब सी दिखाई नहीं दे रही हैं? दादी बोलती है ऐसा ऐसे बोलती, दादी बोलती है ऐसा किसी के मुंह पे किसी को नहीं बोलते बेटा। तो मीना बोलती है सॉरी दादी, ऐसा करती है मीना। तभी मीना की अचानक से नज़र पड़ती है उन औरतों के पैरों पे। क्या देखती है मीना? उन औरतों के पैर ऐसे नहीं ऐसे हैं, उल्टे हैं। जब उनके पैर देखती है मीना जोर से चीखती है और 2-3 कदम पीछे हटती है, बोलती है दादी भागो, ये औरतें नहीं ये चुड़ैल हैं।
दादी बोलती क्या बात कर रही है बेटा? बोलती मीना दादी उनके पैर देखो, उनके पैर देखो, उल्टे पैर है। जैसे दादी उनके पैर देखती है ना, वो औरतें इनको एक पत्थर उठाती है, वहाँ से एक एक पत्थर उठा के दोनों को ज़ोर से मारती हैं और उसके बाद दोनों वहीं पे बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद इनको नहीं पता कि इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ क्या गया। क्या होता है कि ये लोग बहुत टाइम तक घर पे नहीं आते हैं, रात के 10:30-11 बजे का टाइम हो जाता है। जो दिनेश थे वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि मेरी माँ और मेरी बेटी कहाँ गए, वो मिल क्यों नहीं रहे। अभी तक तो टहल के शाम के 8 बजे तक कैसे भी आ ही जाते थे और 10:30-11 बजे का टाइम हो गया, ये लोग आ क्यों नहीं रहे हैं। तो दिनेश जी ढूंढना स्टार्ट करते हैं, पूरे गाँव में ढूंढते हैं, खेत की तरफ ढूंढते हैं, लेकिन उनकी माँ और उनकी बेटी मीना कहीं पर भी उनको नहीं मिलते हैं। तभी उनके गांव के लोगों से पूछना स्टार्ट करते, तुमने देखा क्या, तुमने देखा था क्या। तभी उन्हें एक बूढ़ा सा आदमी दिखाई देता है साइकिल से जाते हुए। बोलता है कि हाँ, मैंने आपकी माँ और आपकी बेटी को शाम के इतने बजे स्टेशन की तरफ जाते हुए देखा। जब मैं बाजार जा रहा था उसी टाइम मैंने देखा कि वो स्टेशन की तरफ जा रहे थे। दिनेश जी बोलते स्टेशन की तरफ क्यों जा रहे थे? वो बूढ़ा आदमी बोलता है मुझे नहीं पता, बस मैंने देखा सो आपको बता दिया। अब आप देखो, आप जाके स्टेशन के पास कहीं बैठे होंगे। दिनेश जी घबराते हुए अपनी साइकिल उठाते हैं घर से और स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। स्टेशन के पास पहुंचते हैं ना तो वहाँ का मंजर देख के बिल्कुल हिल से जाते हैं। क्या देखते हैं? उनकी माँ, उनकी बेटी मीना ऐसी ज़मीन पे बेसुध पड़े हुए हैं और उनके सिर से हाथ पैर से खून निकल रहा है। वो बिल्कुल घबरा जाते हैं, अपना जो पहने हुए थे शर्ट वो फाड़ते हैं, अपनी बेटी का जो सिर से खून निकल रहा था वो बांधते हैं, अपना जो गमछा था उससे अपनी माँ का सिर बांधते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लोगों से मदद मांगने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उन्हें आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। वो सोचते हैं मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं। वो साइकिल चला के थोड़ा सा और स्टेशन से बाहर निकलते हैं और लोगों से मदद मांगने की कोशिश करने लगते हैं। तभी 2-4 लोग साइकिल से जाते हुए दिखाई देते हैं। उन 2-4 लोगों को बुला के लाते हैं और अपनी माँ को और बेटी को उठा के गाँव का जो हॉस्पिटल था वहाँ पे लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट चालू होता है। उसके बाद जाके ये लोग होश में आते हैं तो घाव बहुत ही ज़्यादा गहरा था। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अच्छा हुआ आप वक्त पे लेके आ गए, अगर आप वक्त पे लेके नहीं आए होते तो शायद हम इनको बचा नहीं पाते, क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा खून बह चुका था। दादी थी वो और मीना हॉस्पिटल में एडमिट ही हो गई थी और उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे कि वो लोग बेड से खुद उठ नहीं पाते थे, उठाना पड़ता था। उसके बाद से उनकी हालत ना धीरे धीरे और ख़राब होने लगी। उनको बहुत ही ख़राब अजीबोगरीब सपने दिखाई देते थे। मीना कभी भी रात में सोते हुए चीख के उठती थी, बोलती थी पापा दादी मुझे बचा लो, वो औरतें मुझे मार डालेंगी, वो औरतें बहुत खौफनाक दिखाई दे रही हैं, वो औरतें मुझे बुला रही हैं, पापा दादी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। ऐसे चिल्लाती हुई उठती थी मीना। जो दादी थी वो भी कभी भी चिल्ला के रात में या दिन में कभी भी सोई रहती, चिल्ला के उठती थी, बोलती थी वो औरतें हमें नहीं छोड़ेंगी, वो औरतें हमें मार डालेंगी। तो बहुत ही ज़्यादा दिनेश परेशान हो गए कि मेरी बेटी को और मेरी माँ को क्या हुआ है आखिर। तो वो अपनी बहन को फ़ोन करते हैं, जो उनकी बहन दिल्ली में ही रहा करती थी, और उनको सारी चीज़ें बताते हैं। जब उनकी बहन सुनती है ना, उनकी बहन का नाम गायत्री था, जब गायत्री सुनती है ना सारी चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, घबरा जाती है। बोलती है भैया क्या बात करो, उनके बच्चे नहीं थे गायत्री के, अभी उनकी शादी को 2-3 साल ही हुए थे। बोलती है भैया क्या बात कर रहे हो, माँ की और मीना की ऐसी हालत हो गई, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो बोलते हैं दिनेश की बहन तुम जल्दी आ जाओ गांव में, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, पता नहीं इनको क्या हो गया है। तो बोलती है हाँ भैया मैं कल ही ट्रेन लेके गांव पहुंचती हूँ, आप ज़्यादा चिंता मत करो। तो ऐसा ही होता है, वहाँ से दिल्ली से ट्रेन लेके वहाँ पे उस गांव में पहुँच जाती है उनकी बहन। लेकिन जैसे वो स्टेशन पे उतरती है ना, वो स्टेशन पे क्या देखती है कि बहुत सारे अजीबोगरीब टाइप दिखने वाले लोग उन्हें देख के घबरा रहे हैं, उन्हें देख के भाग रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो गायत्री थी उनके पति को बोल रहे हैं कि अंग्रेज़ आ गए, हमें मार डालेंगे, भाइयों बच्चों अंग्रेज़ आ गए, हमको मार डालेंगे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो गायत्री बहुत घबरा जाती है, अपने पति से बोलती है ये कौन से अजीबोगरीब टाइप दिखने वाले लोग हैं और ये मेरे गांव में कैसे आ गए। माना कि मैं बहुत साल बाद गांव आ रही हूँ, लेकिन ऐसे अजीबोगरीब टाइप दिखने वाले लोग मैंने आज तक गांव में नहीं देखा कहीं पे। तो गायत्री के हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसे टाइप के लोग हैं और हमें देख के ऐसा अंग्रेज़ आ गए क्यों बोल रहे हैं और हमें देख के भाग क्यों रहे हैं।
तभी अचानक से ये लोग सोच ही रहे, बात कर रहे, तभी अचानक से एक आदमी उन भीड़ के अंदर से निकलता है और बोलता है, भाइयों उठाओ लाठी और मारो, अंग्रेज आ गए हैं, इन्हें मारना है, अगर हम इन्हें नहीं मारे तो ये हमें मार डालेंगे। और जो भीड़ में लोग थे ना अजीबोगरीब टाइप दिखने वाले, वो इनकी तरफ लाठी वाठी लेके इनकी तरफ भागते इनको मारने के लिए। ये कैसे कैसे अपनी जान बचा के पैदल पैदल भागते भागते अपने घर पहुंचते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो दिनेश इनको देख के घबरा जाते हैं कि मेरी बहन और मेरी जीजा की ऐसी हालत कैसे हो गई। पूछते हैं क्या हुआ गायत्री, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई और तुम लोग भागते हुए क्यों आ रहे हो। तो गायत्री सारी चीज़ें बताती है कि स्टेशन पे ऐसा ऐसा हुआ। तो दिनेश घबरा जाते हैं कि उस दिन माँ और मीना के साथ ये सब कुछ हुआ, आज तुम्हारे साथ हुआ, आखिर ये स्टेशन में चल क्या रहा है। और मोस्टली शाम के टाइम में ही हो रहा है, तुम लोग भी शाम के टाइम में ही आए हो, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा तुमने महसूस किया, वहाँ पे कुछ ऐसा तुमने फील कर लिया और माँ और मीना ने भी ऐसा कुछ फील कर ली। आखिर है तो है क्या वहाँ पे, वहाँ की मिस्ट्री क्या है, वो सुलझाना पड़ेगा। गायत्री बोलती है कि हाँ भैया, हमें कल गाँव में किसी बुजुर्ग आदमी से या किसी से बात करनी पड़ेगी, आखिर उस स्टेशन की मिस्ट्री क्या है, आखिर क्या है उस स्टेशन का राज। तो दिनेश बोलते हैं ठीक है तुम लोग खाना खाओ, तब तक मैं उनको लेके आज डिस्चार्ज भी करना है, मीना को और माँ को, उनको मैं हॉस्पिटल से घर लेके आता हूँ, खाना खाओ और आराम से रहो। तो गायत्री उनके पति मुँह हाथ धोते हैं, खाना खा के आराम से बैठे होते हैं। मीना और जो उसकी दादी थी वो आ जाते हैं घर पे। उसके बाद रात भर दिनेश इसी सोच में थे कि आखिर हमारे गाँव के स्टेशन में चल क्या रहा है, हमारे गाँव में आखिर चल क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो रात भर सोचते सोचते सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में अपने खेत की तरफ जा रहे होते हैं, अपना खेत वेत देखने के लिए, पानी वानी डालने के लिए। तभी उन्हें गांव का एक बूढ़ा सा, बहुत ही बूढ़ा सा आदमी, चुन्नी लाल नाम का आदमी जिसे वो बचपन से जानते थे, वो बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे। वो सोचते हैं कि मुझे इनसे काका से पूछना चाहिए, चुन्नी लाल काका से पूछना चाहिए कि स्टेशन का कुछ क्या राज है, आपको पता है क्या। तो दिनेश जी ऐसा ही करते हैं, चुन्नी लाल काका के पास जाते हैं और बोलते हैं कि काका ये सारी चीज़ें, वही सब कुछ बताते हैं। तो चुन्नी लाल बोलते हैं, बेटा ये तुम्हें आज पता चला, मुझे बहुत टाइम पहले से पता है, और ये जो चीज़ है ना जो तुम लोग अभी महसूस कर रहे हो, तुम्हारे साथ जो घटना अभी घट रही है, गांव के बहुत सारे लोगों के साथ घट चुकी है और बहुत सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है, वो उसकी वजह से ही होती थी। दिनेश जी बोलते किसकी वजह से, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चुन्नी लाल जी बताते हैं कि आज से बहुत साल पहले की बात है, 1940 की बात है। तुम्हारे दादाजी दीनदयाल इस गांव के मुखिया हुआ करते थे उस टाइम पे, और इस गांव में क्या था कि अंग्रेज़ लोग बहुत ज़्यादा आया जाया करते थे, और जो दीनदयाल जी थे उनके ऊपर सारे गांव के लोग भरोसा करते थे कि अंग्रेज़ों से हमें यही बचाएंगे, और जबकि ऐसा था भी, अंग्रेज़ से हमेशा वो बचाया करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि अंग्रेज़ों ने बोला कि हमें इस गाँव पर कब्जा करना ही है, और सारी चीज़ें, और ये सब चीज़ें क्रांतिकारी लोगों को पता चल गई, जो गांव के क्रांतिकारी लोग थे उनको पता चल गई। उन लोगों ने प्लानिंग बनाया कि हम कैसे अंग्रेज़ों को मारेंगे और कैसे उन्हें अपने गांव से भगाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें दीनदयाल को पता चल जाती है, यानी कि तुम्हारे दादाजी को, और वो जाके ये खबर अंग्रेज़ों को दे देते हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के वफादार थे, जो भी बोल लो, या उनके साथ रहा करते थे। तो दीनदयाल जब अंग्रेज़ों की ये खबर देते तो अंग्रेज़ लोग खुफिया तरह से स्टेशन के पास जो क्रांतिकारी लोग छुपे हुए थे अंग्रेज़ों को मारने के लिए, वहाँ पे वो लोग बिछा देते हैं, और बहुत ही भयानक विस्फोट होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से क्रांतिकारी लोगों की मौत हो जाती है। वहाँ पे बच्चे, बूढ़े, औरतें, आदमी, बहुत सारे लोग थे जो ट्रेन से गुजर रहे थे, जो वहाँ पे स्टेशन पे आए थे, सब लोगों की एक साथ मौत हो जाती है। तब से लेके आज तक वो क्रांतिकारी लोग ऐसे ही स्टेशन पे घूम रहे हैं और कभी भी किसी को भी दिखाई दे देते हैं। तो दिनेश जी बोलते हैं उसमें हमारी क्या गलती है, मेरे बच्चे की, मेरी माँ की, मेरी बहन की क्या गलती है जो हमें परेशान कर रहे हैं। चुन्नी लाल जी बोलते हैं वो किसी को भी परेशान करते हैं, सिर्फ तुम्हें नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हें उससे छुटकारा चाहिए, तुम्हारे पूर्वजों ने ही जो करामात किया है उससे तुम्हें छुटकारा चाहिए, तो तुम्हें वहाँ पे हवन करवाना पड़ेगा। दिनेश जी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं हवन करवाऊंगा, जो मेरे पूर्वजों ने यहाँ पे किया है उसका मैं पश्चाताप करूंगा। ऐसे ही करते दिनेश जी अगले दिन ही पंडित जी को बुला के वो स्टेशन पे बहुत बड़ा हवन पूजन करवाते हैं, और वहाँ पे हरे राम हरे कृष्णा वाला भी कीर्तन भी रखवाए थे, और जिसके बाद से जाके वो जो स्टेशन था वो नॉर्मल हुआ।
लेकिन वो जो घटना मीना के साथ घटी थी उस टाइम पे, जो उसकी दादी के साथ, वो आज तक नहीं भुला पाई है। जो मीना है ना, वो अभी बड़ी हो गई है, उसकी शादी भी हो गई है और इसकी छोटी सी एक बच्ची भी हो गई है। ये जो पूरी की पूरी घटना है, ये मीना ने ही मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है। आप लोग बताना कि आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करना, ताकि जब भी ऐसे खौफनाक वीडियो सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलती हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।